और आइए बात करते हैं बागेश्वर धाम की। छतरपुर के गढ़ा में बाबा बागेश्वर धाम का जन्मदिन आज मनाया जाएगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं। आप भी देखिए। मेरे पागलों, हम तो तुम्हारे दिल में हनुमान जगाने चले आए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाएगा तब तक हम जगाते भी रहेंगे। आज का दिन बागेश्वर धाम के लिए खास है। आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्मदिन है। बाबा बागेश्वर आज 27 साल के हो जाएंगे। बागेश्वर धाम में बाबा के भक्तों ने बाबा के जन्मदिन को खास बनाने की पूरी तैयारी की है। बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ काफी बढ़ चुकी है और आज बाबा बागेश्वर के जन्मदिन पर बाबा भक्तों को गुरु दीक्षा भी देंगे। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके लिए यह एक अद्भुतता का विषय, तुम्हारी ठटरी। बाबा बागेश्वर अपने अंदाज और सनातन के लिए अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। जगह जगह उनके कार्यक्रमों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती रही है। भारत में अब सनातन की बयार ऐसे ही लहराने वाली है और भारत के प्रत्येक घर घर पर ऐसी ही सनातन संस्कृति का ध्वज लहराएगा। सनातन धर्म, लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को लेकर बाबा बागेश्वर ने अपने मंच से लगातार आवाज उठाई है और लोगों को जागरूक रहने को कहा है। भक्तों के बीच उनका दिव्य दरबार में पर्चा निकालकर समस्याएं सुलझाना भी भक्तों को उनसे जोड़ने में बेहद कारगर साबित हुआ है। ट्रेन कमजोर, नस में दिक्कत है, गर्दन ठीक नहीं रहती, उन्हों की कृपा होगी, आराम लगेगा, आशीर्वाद। अपने बेबाक बयानों की वजह से बाबा बागेश्वर अक्सर विवादों में भी रहे हैं। हालांकि उनके भक्तों की दीवानगी उनके लिए देखते ही बनती है। चाहे पटना हो या नागपुर, बाबा की हनुमंत कथा में बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। भक्तों का भरोसा और उनकी आस्था ही बाबा बागेश्वर को उनके जन्मदिन का उपहार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पर आइए बात करते हैं बिहार की, जहां पर जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सीबीआई ने चार्जशीट में आरोपी बनाया है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने अब तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा है। पूरी रिपोर्ट आप देखिए। 14 साल पुराना नौकरी के बदले जमीन घोटाला लालू परिवार के गले की फांस बन गया। लालू, तेजस्वी और राबड़ी तो जांच का सामना पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई ने तीनों के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी को आरोपी बनाया गया। 12 जुलाई को इस नौकरी के बदले जमीन घोटाले पर सुनवाई होगी। लेकिन लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होते ही बिहार की सियासत गर्मा उठी है। तेजस्वी घोटाले के आरोपी बनाए गए तो बीजेपी ने नीतीश से बिहार के डिप्टी सीएम को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। मैं नीतीश को याद दिलाना चाहूंगा, जब लालू यादव पर चारा घोटाले में चार्जशीट फाइल हुई थी, उस समय नीतीश कुमार उनकी पार्टी ने यही मांग की थी कि लालू यादव को बर्खास्त किया जाए। तो नीतीश जी अब तो आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने वाला है और उसमें मेरा नाम होगा। तो अभी जो माहौल है और जिस ढंग की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उसमें यही होना था। यानी गैर भाजपाई लोग ताकतवर हैं या सत्ता में हैं, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू परिवार के खिलाफ एक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई है। आरजेडी का आरोप है कि विपक्षी एकता की बैठक से पहले यह कार्रवाई हुई, लेकिन ये मामला 14 साल पुराना है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप लगा। आरोप था कि ग्रुप डी में भर्ती के लिए लालू यादव ने जमीन ली। ये जमीन लालू यादव ने अपने परिजनों के नाम कराई। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जमीन के बदले 7 अयोग्य उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी। इस मामले में सीबीआई ने 18 मई 2022 को केस दर्ज किया था। जांच चल रही थी और अब लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो बिहार के सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। देश की जनता